नमस्कार दोस्तों। शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लगातार राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते आ रहे थे। राष्ट्रपति भारत का वो संवैधानिक प्रमुख है जिसके नाम पर सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा उसकी जो जो शक्तियां थी, उसके पद के लिए निर्वाचन की योग्यता थी या उनका कार्य था, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया था। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी। आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी। तो आपातकालीन शक्तियों के लिए तीन ही अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीन ही आर्टिकल राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। संवैधानिक विवरण संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया था, और जहां तक मेरा मानना है आप सभी को वो क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए कंप्लीट रूप से आप उसको सही कर सकते हो। अब यहां से अपन आज के वीडियो में ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों की बात करेंगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वहां पर आप क्या लिखोगे? राष्ट्रपति। तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा यहां से तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। इस बात से जाहिर होता है कि भारत की कोई भी सैन्य कार्य या कोई भी सैन्य गतिविधियां बिना राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से नहीं पूरे किए जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि है वो बिना राष्ट्रपति के संचालित नहीं होगी। आजकल तो एक पद और बना दिया गया है, CDS, जिसको बोलते हो आप चीफ डिफेंस स्टाफ, जो आपके जनरल विपिन रावत को बना दिया गया है। जनरल विपिन रावत को बना दिया गया है। तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति अलग चीज है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अलग चीज है। दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई है। किसकी? CDS। कौन है? जनरल विपिन रावत। तो CDS यानी कि संयुक्त सेनापति की बात आए तो जनरल विपिन रावत है, और सर्वोच्च सेनापति की बात आए तो आपके रामनाथ कोविंद, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका नाम आता है। इसके अलावा अपन दूसरी अन्य शक्तियों की बात करें, सलाहकारी शक्ति। दोस्तों, याद रखना, आर्टिकल 143 भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मुद्दे से पर सलाह मांग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आपके लिए। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है। यहां पर नोट करने वाली बात है, यह सलाह है, कौन सी सलाह है? जो राष्ट्रपति किससे मांगता है? सुप्रीम कोर्ट से। यह सलाह है राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उस सलाह को मानना या न मानना
किस पर निर्भर करेगा? राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट सलाह है दे या न दे, ये भी किस पर निर्भर करेगा? उसके स्वयं के विवेक पर निर्भर करेगा। दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट सलाह है दे या न दे, उसकी मर्जी। राष्ट्रपति सलाह है माने या न माने, उसकी मर्जी। याद है दोस्तों, अयोध्या विवाद 1992, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि गृह मंत्रालय का मामला है, आप अपनी जानो, हम अपने स्तर पर कार्य करेंगे। तो कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देता है और कई बार नहीं देता है। कई बार राष्ट्रपति सलाह को मानता है और कई बार नहीं मानता है। लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, वो भी कौन सी सलाह है? कानूनी सलाह मांग सकता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, अन्य विवेकाधीन शक्तियां। अन्य विवेकाधीन शक्तियां, और इसकी बात करें जैसे कुछ इंटरनेशनल लेवल की जो संधियां समझौते होते हैं, सभी प्रकार की संधियां व समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो वहां पर आपका नाम आएगा कौन? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दो देशों के बीच किसी प्रकार का कोई मुद्दा है, कोई संधि है या कोई समझौता हो रहा है तो वो किसकी मध्यस्थता से होगा, किसके नाम से होगा? भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो ये कुछ अन्य राष्ट्रपति की शक्तियां थी जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। इसी के साथ साथ आज के वीडियो में हम भारत के अब तक के कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्योंकि एक तो क्रम पूछा जाता है, एक तो क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है, और दूसरा इसके साथ साथ विभिन्न राष्ट्रपतियों की जो महत्वपूर्ण विवेकाधिकार थे, उनका कार्य क्षेत्र था, उनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अपनी नोटबुक में हेडलाइन डालिए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, और एक एक राष्ट्रपति का नाम सहित उसकी व्याख्या करते जाएंगे, उसका कार्यकाल समझेंगे। दोस्तों यहाँ से कार्यकाल रे अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति, इसके साथ साथ कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, कौन से राष्ट्रपति दूसरी वरीयता के आधार पर चुने गए थे, कौन से राष्ट्रपति के समय पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, किस राष्ट्रपति के समय कौन सा विशेष कार्य उल्लेखनीय था, उसको अपन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। कार्यकाल बताइए मुझे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना गया भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। याद है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। 2 बार कार्यकाल वाला अब तक का एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। इसके बाद
इसके साथ साथ अपन पढ़ते हैं कि 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला उम्मीदवार कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा ही था, क्योंकि 1950 में चुना गया, फिर 1952 में फिर से अपने इलेक्शन हुए थे, उनमें चुना गया, फिर 1957 में फिर से इन्होंने शपथ ली। तो 50, 52 और 57 3 बार शपथ लेने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल बताइए दोस्तों। 13 मई 1962 से 13 मई 1967, 13 मई 1967, ठीक है, ये इसका कार्यकाल हो गया। अब यहां पर अपन बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। दोस्तों याद रखना, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध ये 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। दोनों के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 13 मई 1967 से 3 मई 1969, 3 मई 1969 इनका कार्यकाल। याद रखो या मत रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, इसके साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति। अब तक भारत के 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका था। पहला कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा था फखरुद्दीन अली अहमद। अब तक 2 ही राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अब जाहिर सी बात है, पद पर मृत्यु हो गई तो कौन बनेगा, अरे उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेगा क्या, वीवी गिरी। 1969 ये क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन के समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकट गिरी, ये भारत के उपराष्ट्रपति थे और इस उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। याद है दोस्तों 1969 का वो राजनीतिक संकट जिसमें इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उस समय भारत में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई। अब जाहिर सी बात है अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना है, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। इस त्याग पत्र की बात करें तो अगला आपका राष्ट्रपति कौन बनेगा, कार्यवाहक एम हिदायतुल्लाह कौन थे, इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की पद के लिए ये 1 मिनट के लिए खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह पर कौन चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था चुनाव में खड़े होने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इंदिरा गांधी ने इनसे पर्चा भरवा दिया और अंतःकरण की आवाज पर मतदान हुआ था और ये बाद में राष्ट्रपति भी चुने गए थे। लेकिन ये पद पर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था इस समय? एम हिदायतुल्ला। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, भारत में एक बार ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति भी पद पर नहीं था और उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? एम हिदायतुल्ला, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ अपन आगे देखते हैं। ये तो ये आपके 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो दोस्तों, अगला अपना राष्ट्रपति है वी गिरी। अगला राष्ट्रपति है अपना वी गिरी। 1969 से 1974, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन? वी गिरी, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि ये किस उम्मीदवार के रूप में जीते थे? स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे आपके कौन? वी गिरी। मैंने आपको बताया 1969 में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो नीलम संजीवन रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। किसको? नीलम संजीवन रेड्डी, जो इस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे। लेकिन नीलम संजीवन रेड्डी चुनाव हार गए। किस पार्टी के उम्मीदवार थे? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीवन रेड्डी को हराकर स्वतंत्र उम्मीदवार वी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने। और ये द्वितीय वरीयता के आधार पर अब तक चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति थे। दोस्तों मैंने बताया था यदि प्रथम वरीयता में किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी वरीयता के आधार पर न्यूनतम कोटा ज्ञात किया जाता है। तो कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीवन रेड्डी को चुनाव हरवाकर स्वतंत्र उम्मीदवार वी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा संकट आया। क्या? द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए। अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार, सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार कौन थे? वी गिरी थे। दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। बता चुके हैं, ये अपन आपातकालीन शक्तियों में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला राष्ट्रपति आता है 7वें नंबर का आपका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। कार्यकाल क्या था इनका? 1974 से 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहने के साथ साथ दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति इस समय ये एक केंद्रीय मंत्री के पद पर थे, कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। इनको चुनाव में खड़ा किया गया और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने। और अल्पसंख्यक बने तो क्या होगा? पद पर रहते हुए मृत्यु होगी।
पद पर रहते हुए मृत्यु। तो दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई उनका नाम क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों ये वो राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कहते हैं ये राष्ट्रपति भारत के सबसे डरपोक राष्ट्रपति माने जाते हैं। अरे डरपोक कैसे? एक राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है, अनुच्छेद 123 पढ़ चुके हैं अपन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कब कराएगा? जब संसद सत्र में नहीं चल रही हो, ऐसे समय में भारत का राष्ट्रपति एक कानूनी अध्यादेश ला सकता है और उसको कानूनी रूप प्राप्त भी होगा। ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, प्रधानमंत्री थी समय। इंदिरा गांधी जब चाहे डरा धमका कर किसी भी विधेयक पर इनसे हस्ताक्षर करवा लेती थी। याद है दोस्तों 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। रात के 12 बजे अहमद साहब फटकार करके सो रहे थे। अचानक इंदिरा गांधी दरवाजा खटखटाती है कि क्या सो रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता देश में आंतरिक रूप से अशांति छाई हुई है और आप यहाँ पर सो रहे हो? और रात के 12 बजे आपातकाल घोषित किया गया था। इसी बात में बदलाव लाने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द का ही टंटा मेट दिया गया था, क्योंकि ये एक विवादित शब्द था जिसके आधार पर हमने संवैधानिक संकट का सामना किया था। आगे आता है आपका बी.डी. जत्ती। 8वें नंबर पर देखते हैं बी.डी. जत्ती। और ये बी.डी. जत्ती आपके 1977 में भारत के उपराष्ट्रपति थे। 1977 में भारत के उपराष्ट्रपति थे और जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हुई तो उस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ओके दोस्तों, तो ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर आगे बात करते हैं अपन कौन? नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। याद रखना दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जितने भी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं उनका शपथ 25 जुलाई को ही हुआ है। क्यों? क्योंकि बीच में किसी का प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है अभी तक। न कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मरा है, न किसी ने त्यागपत्र दिया है और न ही किसी को महाभियोग के आधार पर हटाया गया है। तो ये 25 जुलाई वाली डेट है वो नीलम संजीवन रेड्डी से शुरू होती है। ये वही रेड्डी साहब हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। पहली बार यहाँ पर हारे थे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, क्या नाम था दोस्तों? नीलम संजीवन रेड्डी। इससे पहले ये किस पद पर रह चुके थे? लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। तो लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवन रेड्डी को सफलता मिली 1977 में और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सुशोभित हुए और ये लोकसभा के अध्यक्ष जो बिना किसी चुनाव के माध्यम से निर्विरोध चुने गए। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई ना, एक बार चुनाव हार गए और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए।
दूसरी बार निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति थे। ओके दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको शेष राष्ट्रपति समझाते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं आपके ज्ञानी जैल सिंह। अगले राष्ट्रपति हैं आपके ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। नाम ही ज्ञानी था लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया कि कोई भी कार्यपालक हमसे किसी भी तरह की बेवजह कानून नहीं बनवा सकता। तो याद रखना दोस्तों, पॉकेट विटो का प्रथम बार प्रयोग करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, पॉकेट विटो का प्रथम बार प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति। दोस्तों, इसी के साथ अगला अपना राष्ट्रपति आता है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1987 से 1992, 1987 से 1992 तक। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। इस दौर में भारत में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हुआ। 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पर चुनाव हार गए थे, तो 1989 तक राजीव गांधी रहे। 1989 से 90 तक आपके वीपी सिंह रहे, और फिर 1990 से 91 तक आपके प्रधानमंत्री रहे कौन? चंद्रशेखर। और 1991 से 96 तक आपके प्रधानमंत्री रहे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो याद रखना दोस्तों, 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल जिस राष्ट्रपति ने देखा उसका नाम क्या था? वेंकटरमन, जो भारत के राष्ट्रपति रहे 1987 से 1992। ओके दोस्तों, मैं मेरे लेक्चर को यहीं विराम देता हूं क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन गया है। शेष राष्ट्रपतियों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।